पीएचडी होल्डर हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं, वक्तव्य देते हैं, समाज को बनाते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके साथ। और अपने उद्बोधन से और युवा संभाग के प्रचारक भाई नरेंद्र विश्वकर्मा जी, सर्वप्रथम इस संसार और इस पिंड के जन्मदाता भगवान विश्वकर्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वेद व्यास द्वारा लिखी हुई 2 लाइन जो महाभारत के शांति पर्व में पहला श्लोक कि विश्वकर्मन नमस्तेस्तु विश्वात्मन विश्व संभव अपवर्गोच भूतानाम पंचानाम परत स्थित। हे विश्वकर्मा, हम तुम्हें इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि ये संसार तुम्हीं से संभव है। अपवर्गोच भूतानाम यानी मोक्ष के धाम तुम ही हो और 5 तत्वों से परे हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। साथियों, आज क्यों इकट्ठा हुए हैं आप लोग, कोई बताएगा? आज कौन सा दिन है, किसके लिए इकट्ठा हुए हैं? माघ शुक्ला त्रयोदशी। कुछ लोग 17 सितंबर को भी विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, कुछ लोग भाद्रपद सिंह संक्रांति प्रतिपदा को भी मनाते हैं, कुछ लोग गोवर्धन पूजा दिवस कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं, और हम सब लोग आज माघ शुक्ला त्रयोदशी को मना रहे हैं। यानी माघ शुक्ला त्रयोदशी ये क्यों मनाते हैं कि भगवान विश्वकर्मा के पुत्र अंगिरा, अंगिरा के पुत्र आप्त के पुत्र भुवन, भुवन के पुत्र भगवान विश्वकर्मा का आज के ही दिन इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, अश्वायन एक किताब है जो वेद व्यास या महर्षियों द्वारा लिखी गई। एतरे ब्राह्मण खंड 4 अध्याय 39 में सतपथ ब्राह्मण मत्स्य पुराण अध्याय 203 पर, महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 56 पर, विष्णु रहस्य अध्याय 35 पर और निरुक्त अध्याय 10 में अगर आप इसको देखेंगे तो पता चल जाएगा कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म माघ शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था। ये श्लोक मिल जाएगा आपको। भुवनो नाम आपत्य पुत्र इति एवच भुवन पुत्रेण विश्वकर्मा अंगिरा वंश जत्वम ऋषि गोत्रम च। ऐसा आपको इन किताबों में मिल जाएगा। बहुत सी किताबें हम लोगों ने पढ़ा और देखा, बहुत इतिहास पूरे हिंदुस्तान में समाज को बताने का काम किया, लेकिन समाज जहां का रहा वहीं रह गया, क्योंकि यह स्वाभिमानी समाज है। ये किसी एक के पीछे चलने वाला समाज नहीं है। अध्यक्ष से नीचे वाली कुर्सी लेना नहीं चाहता ये समाज। जबकि एक व्यक्ति अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा आसन में रजिस्ट्रेशन हुआ पश्चिम बंगाल से, गोस्वामी दास जी ने अलग जगाया, पूरे हिंदुस्तान में लाखों तक पहुंचाया इस संगठन को, और विश्व के तमाम देशों में इस संगठन को पहुंचाने का काम किया। लेकिन उनके न रहने के बाद जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय छेदीलाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी हुए, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का जब भ्रमण किया तो हमारे समाज में इतनी जागरूकता आ गई कि अरे छेदीलाल अध्यक्ष है तो क्या मैं नहीं अध्यक्ष बन सकता?
6,000 7,000 से ज्यादा संगठन हमारे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा समाज के रन कर रहे हैं। अभी हमारे पाल साहब ने कहा कि हम बटे, किसी वक्ता ने कहा, वकील साहब ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो कट तो रहे। पहले हम लोगों को काटा 5 भागों में, सानक सनातन आइभोल फर्क सुपरमा, आचार्यों में मनु में त्वष्टा शिल्पी दैवक और शाब्दिक अर्थों में लोहार भाई सोना ठठेरी शिल्पकार, और आज लगभग 7,000 शाखाओं में बांट दिया। और हम कहते हैं हम उस खानदान में पैदा हुए हैं जिस खानदान में ऋषि, महर्षि, राजा और पुरोहित हुआ करते थे। कहा गया है जो समाज त्यागा है वो राजा होता है, और जो समाज सोता है उस समाज के नाती पोते गुलाम होते हैं। आज ही गुलामों की स्थिति में हम लोग आ गए। हम 17 सितंबर को इकट्ठा हो जाते हैं, माघ शुक्ला त्रयोदशी को इकट्ठा हो जाते हैं, गोवर्धन पूजा के दिन इकट्ठा हो जाते हैं, सिंह संक्रांति के दिन इकट्ठा हो जाते हैं, और हम अपना इतिहास सिखाने में लग जाते हैं कि हमारा बड़ा उम्दा इतिहास है। लेकिन धरातल पर जब देखते हैं तो पता चलता है कि हम गुलाम हैं। हम किसकी श्रेणी में खड़े हैं? प्रजा की श्रेणी में खड़े हैं। अगर किसी भी समाज में बारात आ जाती है तो शायद सवेरे लाइन में खड़ा मिलता है विश्वकर्मा, लोहरों के साड़ी दे दो भैया, बढ़ैया को एक साड़ी दे दो भैया। ऐसा होता कि नहीं होता? क्या करते हैं हम लोग? कहा गया है जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज गुलाम होता है। जो समाज अपने बाप को बाप नहीं कहता, अपने महापुरुष को नहीं पहचानता, वो समाज गुलाम होता है। इस गुलामी की जंजीर को कब तोड़ोगे? इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए उसे एहसास कराना पड़ेगा कि हम गुलाम हैं। और जिस दिन गुलाम को गुलामी का एहसास करा दोगे उस दिन वो गुलामी की जंजीर को तोड़ करके स्वतंत्र जीवन यापन करना शुरू कर देगा और भोपाल और दिल्ली की तरफ मुड़ कर देगा। और जिस दिन भोपाल और दिल्ली की कुर्सी पर बैठ जाओगे उस दिन आपका भला हो जाएगा, और वहां से जो आशा की किरण चलेगी आपके दरवाजे तक आएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, आपके बहन बेटी की इज्जत और आबरू सुरक्षित होगी। आप स्वाभिमान और सम्मान से कहेंगे हम आजाद भारत के नागरिक हैं, हम उस महापुरुष के वंशज हैं जिस महापुरुष ने इस संसार को पैदा किया। इतिहास तो बहुत सुंदर, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की संरचना कर दिया, तब उनके समझ में आया